गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का अर्थ है घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे साथ कार्य बिना विघ्न के पूरे करें या करने की कृपा करें। ये श्री गणेश का मंत्र है। राधे राधे। मैं आचार्य राजकुमार, मैं गणपति ज्योतिष संस्थान के माध्यम से, YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि तुला राशि जातक का 2023 कैसा रहेगा, किस प्रकार बीतेगा, क्या पहले जैसे वो परेशान थे हैं वैसे ही रहेंगे या कुछ बदलाव होगा, या जैसे वो सीधे साधे होते हैं, खुद अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी का अहित नहीं चाहते, लोग उनका अहित चाहते हैं लेकिन उनका कोई अहित, वो किसी का अहित नहीं चाहते। क्या उनके साथ जीवन में परेशानियां ऐसे ही चलती रहेगी, इसके बारे में हम अवगत कराएंगे। इस वीडियो को तुला राशि वाले लोग देख रहे हैं, मेरी आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरे साल के बारे में, पूरे कौन कौन से महीने में क्या रहेगा, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कब कैसा रहेगा, इसके बारे में हम अवगत कराएंगे, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। तुला राशि का स्वामी शुक्र देव हैं, यानी शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य जो हैं सौंदर्य, कला, नाट्य, सुंदरता का प्रतीक है। काम, वासना या प्रकृति चलाने का यानी वंश बढ़ाने का भी एक आधार है। शुक्र को लक्ष्मी का भी स्वरूप माना गया है। तुला राशि के लोग बहुत ही साफ दिल और स्वच्छ दिल के होते हैं। वो किसी का अहित नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन उनके साथ हमेशा ही बुरा होता है क्योंकि वो सीधे साधे होते हैं। वो हमेशा अग्रभाव में रहना चाहते हैं, वो हमेशा मीडिया में रहना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में रहना चाहते हैं। उसका पहनावा, रहने का ढंग, रहन सहन, पहनावा सब अलग होता है। ये परफ्यूम वगैरह लगाने का, अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन होते हैं, ठंडे प्रदेश में घूमने का, अपने आप को खुला रखने का, ये सारे गुण जो होते हैं ये पुरुष में पाया जाता है, या साथ में अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ये सारे जो गुण हैं वो पुरुष जातक में होता है। लेकिन इसके उलट जो तुला राशि के नारी होती है वो धार्मिक होती है और शर्मीला होता है। वो भी साफ दिल का होता है लेकिन शर्मीले होते हैं, परिवार की चलाने की क्षमता होती है। तुला राशि का जो चिन्ह होता है वो तराजू होता है क्योंकि धार्मिक होते हैं, वो हमेशा धर्म का साथ देते हैं। इसी पे हम आपको 2023 के बारे में आपको अवगत कराएंगे, बताएंगे कि तुला राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा।
कौन सा महीना क्या रहेगा, कौन सा रत्न आभूषण उनको पहनना चाहिए जिससे उनको जीवन में बेनिफिट होगा, वो सारी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। हम अपने आने वाले कल से सदैव बेहतरी की आशा करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जातकों के लिए तुला भविष्यफल 2023 में क्या छिपा है। अपने जीवन में आने वाले पलों के विषय में जानने की उत्सुकता प्रत्येक मानव के मन में कहीं ना कहीं जरूर छिपी होती है। इस साल आपको रत्न और आभूषण की प्राप्ति हो सकती है। धन का निरंतर प्रवाह होगा जो पुराने लंबे ऋणों से राहत का स्रोत बन जाएगा। यानी जो कर्ज से आप काफी लंबे समय से कर्ज से जो परेशान हैं, वो कर्जे से मुक्ति पाने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। इस साल आपके परिवार में शुभ समारोह मनाए जाएंगे। यानी कोई शुभ समाचार यानी शादी हो सकता है, किसी का जन्म हो सकता है, किसी भी प्रकार की खुशियां आ सकती है जो आपके पैसे का खर्च में बढ़ावा कर सकता है। तो इस पे आप संयम बरते, जितना हो सके कम खर्च करें, बेहतर रहेगा। 22 अप्रैल के बाद गुरु का गोचर आपके लिए अधिक अनुकूल होगा। यानी कि अप्रैल 2023 के बाद आपका जब गुरु गोचर करेगा तो जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, अनुकूल बना रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए कार्य और व्यवसाय के लिए यह वर्ष औसत फल देने वाला वर्ष रहेगा। वर्ष की शुरुआत में आपको अपने कार्यों को पूरा करने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो इस पे ध्यान देंगे। कठिनाई हो तो घबराए ना, क्योंकि संयम बरते, संयम धैर्य से ही आप काम कर सकते हैं। ऐसे भी आप धैर्य रखने वाले हैं, धार्मिक है, लेकिन आप इस कठिनाई में बेचैन ना हो, क्योंकि शनि और केतु दोनों 7वें घर में राहु को देखते हैं। क्योंकि शनि और केतु दोनों 7वें घर में राहु को देखते हैं। इस साल आपके गुप्त शत्रु, जी छुपा हुआ शत्रु है, जो आपके मीठी बानी करते हैं, जो आपके साथ रहते हैं और आपके साथ शत्रु हैं, वो आपके कार्य क्षेत्र में यानी कामकाज में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो इस पे भी आप ध्यान रखेंगे। तुला राशि के जातक को गुप्त शत्रु से कामों में किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपके लिए यही सलाह रहेगी कि किसी पर विश्वास करने के बजाय खुद की मानसिक और शारीरिक क्षमता पर विश्वास करते हुए अपने काम में लगे रहें। इस साल जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने अपने क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, यानी बढ़ेगा। कामकाज में प्रमोशन का भी योग बनेगा, जिसके कारण आप प्रमोशन कर सकते हैं। धैर्य के कारण अगर काम करते हैं तो आपके बॉस या आपके सीनियर जो है वो आप प्रमोट कर सकते हैं आपको। आय के नए स्रोत कब से बनेंगे? आपकी राशि में 22 अप्रैल के बाद शनि की दृष्टि सप्तम भाव में बृहस्पति पर होगी। उस समय आपको अपने पेशे से अच्छा लाभ होगा। आय के नए स्रोत प्राप्त होने की भी संभावनाएं हैं। इनकम का जो स्रोत है वो बढ़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको बढ़ोतरी होने का योग बन रहा है। इस समय यदि कोई नया कार्य हाथ में लिया जाता है तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। किसी भी प्रकार का अगर काम अपने हाथ में लेते हैं तो आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। अगर मेहनत से, अपने लगन से, अपनी मेहनत से करते हैं, अपने धैर्य पूर्वक अगर काम करते हैं तो प्रबल संभावना है। इस वर्ष आपको अपने से अधिक अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्तियों से सहयोग, यानी कोई जो आपके सीनियर है या घर में कोई बुजुर्ग है तो उनसे सहयोग का अनुभव भी होगा, जो आपको कार्यों से अधिक के लिए, जो आपके कार्यों से अधिक लाभ के लिए एक संकेत प्राप्त करता है। यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको इच्छित लाभ होगा। अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप में आपका चल रहा है या शुरू करना चाहते हैं तो इच्छित मनवांछित फल आपको मिलेगा और साथी के साथ तालमेल बना रहेगा। यानी जीवन साथी, प्रेमिका या आपकी वाइफ के साथ आपका जो उतार चढ़ाव पिछले दिनों से चल रहा था
जो पिछले कुछ वर्षों से चल रहा था उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा, यानी शांति स्थापित होगा। तुला राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि 2023 की शुरुआत शुभ रहेगी। चूंकि बृहस्पति और शनि दोनों का द्वितीय भाव पर दृष्टि प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप इच्छित बचत करके आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। यानी जो इनकम होगा, जो पहले बचत नहीं हो रही थी, अब बचत होने का योग बन रहा है। अब परिवार और समाज यानी फैमिली एंड सोशल लाइफ कैसा रहेगा 2023 का? तुला राशि के लोगों के पारिवारिक मामलों में यह साल अनुकूल रहेगा। द्वितीय भाव पर बृहस्पति शनि के संयुक्त दृष्टि प्रभाव के कारण आपके घर में एक आनंदमय संतुष्टि पारिवारिक वातावरण बनाकर रखेगा। इस वर्ष शादी या बच्चे के जन्म के कारण आपके परिवार में एक नया सदस्य जुड़ जाएगा। वर्ष की शुरुआत में किसी शुभ समारोह के लिए एक संकेत दिख रहा है। साल भर आप अपने दोस्तों या जीवन साथी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों का आनंद लेंगे। तुला राशि के लोगों के लिए 22 अप्रैल के बाद अधिक शुभता की ओर मुड़ रहा है। यदि आप विवाहित हैं तो इस अवधि में आपका विवाह, यदि आप अविवाहित हैं तो इस अवधि में आपका विवाह संपन्न हो सकता है। साल भर आप अपने दोस्तों या जीवन साथी के साथ सौहार्दपूर्ण आनंद का अनुभव करेंगे। आपको अपने भाइयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपकी सामाजिक स्थिति में वृद्धि होगी क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि तृतीय भाव पर है। तुला राशि वालों के लिए तुला भविष्यफल 2023 में बच्चों की दृष्टि से यह वर्ष अधिक आयु के लोगों के लिए अधिक फल देने वाला है। गुरु छठे भाव में गोचर संतान पक्ष के लिए अनुकूल नहीं है। साल की शुरुआत में आप अपने बच्चों को लेकर ज्यादा चिंतित रह सकते हैं, तो इस पे आप ध्यान देंगे। बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ इशू या हेल्थ की बाइस जो प्रॉब्लम होने वाली है उस पे आप ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। इस दौरान उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, जो उनकी शिक्षा पर असर बना सकता है। अगर स्वास्थ्य की परेशानी आएगी तो उनकी स्वास्थ्य के परेशानी के कारण उनकी शिक्षा में बाधा ला सकती है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद समयावधि सकारात्मकता के ओर रुख ले जाए। आपके दूसरे बच्चे के लिए अवधि अनुकूल रहेगी, यानी आप दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहते हैं तो वो अनुकूल रहेगी। उसे अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यदि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने का आमदा है तो उसे किसी उच्च प्रोफाइल संस्थान में भी प्रवेश मिल सकता है। अगर दूसरा संतान आपका जन्म ले चुका है तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। यदि आपका बच्चा विवाह योग्य उम्र में चल रहा है तो 2023 में उनकी शादी हो सकती है। अगर काफी लंबे समय से शादी के लिए परेशान है या शादी में दिक्कत आ रही है तो 2023 में अगर शादी योग्य उम्र अगर आपका पुत्र हो चुका है तो उसकी विवाह संपन्न हो सकती है, ऐसा योग बनता है। मैरिज और लव रिलेशनशिप, विवाह और प्रेम संबंध आपका 2023 में कैसा रहेगा उसके बारे में हम आपको अवगत करा रहे हैं। तुला राशि वाले हमेशा प्यार और रोमांच में रुचि रखते हैं, लेकिन इस साल सामान्य से थोड़ा कम इन बातों पर आपका झुकाव रहेगा। आपका 7वां घर इस साल सत्ता का घर नहीं है, जिसके कारण आपको प्रेम में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा। लेकिन आपके पास इस क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आकार देने का अवसर आमतौर पर ऐसी स्थिति में आपके साथ कम होती है। आपका 11वां घर जो मित्रता का घर होता है वह भी इस वर्ष खाली है। इस दौरान केवल अल्पकालिक ग्रह ही गुजरेंगे। यह स्थिति वर्ष भर यही दर्शाती है कि सब कुछ ठीक है और दोस्ती कमोबेश वैसी ही बनी रहेगी जैसे पहले थी। 25 सितंबर को गुरु आपकी ही राशि तुला में गोचर करेंगे। इसका अर्थ है सामान्य रूप से आपके लिए अधिक रोमांटिक अवधि
इस दौरान खुद को आप अधिक रोमांटिक महसूस करेंगे। मंगल आपका प्रेम ग्रह है और वह आने वाले वर्ष में आपकी राशिफल की 12 राशियों और भावों में से 9 राशियों में भ्रमण करेगा। वह किसी भी राशि या भाव में अधिक देर तक नहीं रुके। प्रेम के योग एवं प्रेम विवाह की सफलता के विषय में जानने के लिए अपने प्रेम संबंधी शंकाओं को दूर करने के लिए आप अपने संस्थान में या कुंडली जांच कराएं और कुंडली जांच कराकर हमारे संस्थान में उसके बारे में आप जानें कि कब आपकी विवाह होगी, प्रेम संबंध आपका 2023 में कैसा रहेगा, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। 19 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण यानी 2023 में 19 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण वर्तमान विवाह या रिश्ते का परीक्षा लेगा, लेकिन यह सभी तुला राशि वाले को प्रभावित नहीं करेगा। ये कुंडली पे डिपेंड करता है कि किस तुला राशि वाले को प्रभावित करेगा, किसको प्रभावित नहीं करेगा। तो ये कुंडली जांच का विषय है। केवल वे लोग जो बाद में पैदा हुए हैं, वे लोग जिनका जन्म 10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच हुआ है, दूसरी शादी की दिशा में काम कर रहे तुला राशि वाले की स्थिति इस साल यथावत बनी रहती है या बनी रह सकती है। यदि वे विवाहित है तो वे संभवतः विवाहित रहेंगे और यदि अविवाहित है तो अविवाहित ही रहेंगे। विवाह योग कब, कहां और कैसे आदि प्रश्नों से समाधान के लिए एक बार संस्थान से संपर्क जरूर करें। अब आपका स्वास्थ्य 2023 में कैसा रहेगा उसके बारे में, तुला राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा उसके बारे में हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि वालों के लिए साल की शुरुआत मध्य प्रभाव रहेगा। 6ठे भाव में बृहस्पति स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां दे सकता है। ऐसे में सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा। यदि आप पहले से ही किसी लंबी बीमारी से पीड़ित है तो बहुत सतर्क रहे। लग्न में राहु की केतु पर दृष्टि अचानक से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खड़ी कर सकती है। साल की शुरुआत में आपको बीमारी का एहसास हो सकता है, हालांकि चिकित्सीय रूप से आप फिट रहेंगे। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करेगा, तब आपके स्वास्थ्य में धीमी गति से सुधार होगा। आप में पवित्र विचार विकसित होंगे क्योंकि बृहस्पति लग्न पर दृष्टि रखता है। प्रत्येक कार्य में नवीन और रचनात्मक तरीके से पूरा किया जाएगा। आपकी भोजन की आदतों और दिन की व्यवसाय में परिवर्तन होगा। शिक्षा और कैरियर, तुला राशि के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वर्ष औसत रहेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन और ईमानदार प्रयास करना होगा। इस समय अवधि उन लोगों के लिए अनुकूल है जो घर या विदेश से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी हैं। यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देने का इरादा रखते हैं तो 22 अप्रैल के बाद समय अनुकूल रहेगा और आपकी सफलता की संभावना रहेगी। यदि आप व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने की राह पर हैं तो तुला राशि का भविष्य फल 2023 में सफलता का इंतजार कर रहे हैं। आपकी यात्रा कैसी रहेगी वो यात्रा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। स्थानांतरण यानी घर चेंज करना चाहे या कहीं एक जगह से दूसरे जगह रहने की आप सोच रहे हैं या प्रस्थान करने की सोच रहे हैं तो वो कैसा रहेगा वो बताने जा रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए यात्रा की दृष्टि से यह वर्ष बड़े पैमाने पर शुभ रहेगा। साल की शुरुआत में गुरु की 12वें भाव पर दृष्टि आपके लिए विदेश यात्रा शुरुआत कर सकती है। राहु और केतु के प्रभाव के कारण आप छोटी यात्राओं के साथ लंबी यात्रा करेंगे। इस साल आपकी अधिकांश यात्राएं अचानक होगी। 22 अप्रैल के बाद सप्तम भाव में बृहस्पति उनके व्यवसाय और व्यवसायों से संबंधित यात्राओं को प्रेरित करेगा। इस तरह की यात्राएं आपके लिए शुभ लाभ लेकर आएगी। जीवन में आने वाली अप्रत्याशित समस्याओं तथा कालसर्प दोष के मध्य संबंध के लिए उपाय के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ
जन्म कुंडली से संबंधित आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, हस्तरेखा से संबंधित, साथ में वास्तु दोष के संबंधित, जीवन में किसी भी प्रकार की आपके ऊपर समस्या चल रही है और उस समस्या का समाधान आप चाहते हैं, तो गणपति ज्योतिष संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का यंत्र, रतन, सिद्ध किया हुआ, सर्टिफाइड आप अगर मंगवाना चाहते हैं तो संस्थान में फोन कर उसे ऑर्डर करा सकते हैं। आप सभी को इस वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, शेयर करें। यूट्यूब पे आप अगर देख रहे हैं, बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, राधे राधे।